अरे वाह भाई वाह राशिद खान, तुमने तो बिल्कुल समा बांध दिया था भाई। ऐसी गजब की पारी मैच, तुम भले ही हार गए हो लेकिन तुम्हारे प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। अरे भाई पता नहीं कैसा मैच था, हार गुजरात को मिली लेकिन पेल के मुंबई को रख दिया। कहा ये मुंबई बिल्कुल एक तरफा जीत रही थी, तुमने आके एक के बाद एक 10 छक्के लगा के इनके पांव के नीचे से जमीन खिसका दी। अरे भाई कुछ भी कहो, एक बार तो तुम्हारे प्रदर्शन ने क्रिकेट की पूरी दुनिया हिला दी। पहले 4 ओवर में 30 रन देके 4 विकेट लिए। अरे फिर बल्लेबाजी में भी पूरी ताकत झोंक दिए, 32 गेंद में 79 रन बनाए, चौके सिर्फ 3, छक्के 10 ठोक दिए। अरे भाई तुम्हारी सुनामी आने से पहले गुजरात टाइटन का स्कोर 13 ओवर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 103 रन था। यहाँ से गुजरात 115 रन से बड़े अंतर से हारती दिखाई दे रही थी। अरे कुछ लोग तो भाई बिल्कुल एक तरफा हार मान के सो गए थे, लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना हुआ। अरे गुजरात हार तो गई लेकिन अंतर सिर्फ 27 रन का था। अरे कोहली भाई ये तो वही बात हो गई, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया था, एक बार तो पूरी मुंबई को हिला दिया था, लेकिन मुझे न बल्लेबाजी में न गेंदबाजी में किसी का साथ तो नहीं मिला। अकेला राशिद खान क्या कर ले। मुंबई के 5 विकेट गिरे, 4 मेरे अकेले के थे। गुजरात ने 191 रन बनाए, लगभग 80 रन मेरे अकेले के थे। अरे मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी कसर ना छोड़ी। मेरी पारी का अंदाजा इसी बात से लगा लो, एक बार तो अंबानी के भी पसीना आ गया था। अरे ये तो सभी मैचों में मुझे सही से मौका नहीं मिल रहा, वरना पर्पल कैप के साथ साथ ऑरेंज कैप भी मेरे पास होती। अगर बैटिंग ऑर्डर में मुझे थोड़ा ऊपर भेजा जाए तो ये राशिद खान अकेला ही खोल देगा सभी विरोधी टीमों की धोती। अरे राशिद भाई शुक्र है तुम गुजरात को नहीं जितवा सके, वरना इनके सभी प्लानों पर पानी फिर जाता। अरे वार्नर भाई कैसी बातें करते हो, मुझे पूरी रात नींद ना आई, इतना आखिरी सांस तक लड़ने के बाद भी मैं अपनी टीम को जीत नहीं दिलवा सका। तुम कह रहे हो ठीक हुआ गुजरात हार गई तो। अरे राशिद भाई तुम्हारा ध्यान सिर्फ खेल पर था, बाकी चीजों पर तो तुमने ध्यान दिया ही नहीं। अरे मैं बताता हूँ असली बात, ये मैच तो पूरा फिक्स था। अरे इन सबका यही प्लान था, मुंबई इंडियन को बड़े अंतर से जीत दिलवानी थी ताकि इनकी रन रेट में भी सुधार हो जाए और मुंबई इंडियन का बेड़ा पार हो जाए, वो प्लेऑफ में पहुंच जाए। अरे ये फिक्सिंग तो मैच के शुरू में ही दिखने लग गई थी, लेकिन मैच के आखिरी तक आते आते तो पूरी तरह समझ में आ गई थी। ना हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करवाई, ना इनके किसी भी बड़े प्लेयर ने बल्ला चलाया। अरे तुमने और डेविड मिलर ने तो अच्छी पारियां खेली, लेकिन बाकी तो इनके सभी खिलाड़ियों ने बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपना खेल दिखाया और मुंबई इंडियन को जितवाया। अरे ये तो तुमने ताबड़तोड़ पारी खेल के इनका प्लान बिगाड़ दिया। ये मैच तो जीत गए लेकिन रन रेट में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अरे वार्नर भाई इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था शक तो मुझे हो गया था, बैटिंग के लिए इतनी अच्छी पिच थी, बड़ी आसानी से गेंद बल्ले पर आ रही थी, फिर भी हमारे किसी बल्लेबाज से रन ना बने। लेकिन तुमने तो मेरे शक को हकीकत में बदल दिया। अरे राशिद भाई तुम्हारी पारी आईपीएल वालों को गवारा ही नहीं थी। अरे तुमने 80 रन भी बनाए, 4 विकेट भी लिए, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच सूर्या को दे दिया। अरे माना कि सूर्या ने शतक लगाया था, लेकिन तुम तो मैच में बिल्कुल अकेले ही लड़े हो, सभी पर भारी पड़े हो। अरे 6, 7वें नंबर पर आकर ऐसी खतरनाक पारी खेलना, अकेले के दम पे पूरी विरोधी टीम को पेलना। सूर्या ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तुमने स्ट्राइक रेट भी 250 का रखा, उसके बाद भी मैन ऑफ द मैच सूर्या हो गया। भाई ये गणित हमारी समझ से तो परे है। अरे माना कि तुम्हारी टीम हार गई, लेकिन तुमने तो हर खेल प्रेमी का दिल जीता है। अरे वार्नर भाई तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सही है, वैसे देखा जाए तो पॉइंट के हिसाब से भी मैन ऑफ द मैच तो मुझे ही मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या को भी इतने बड़े मैच में मिली हार का जरा सा दुख नहीं। अरे पता नहीं भाई क्या चक्कर चल रहा है, हमारी तो समझ से बाहर है। अरे सूर्या भाई तुम ही बता दो क्या मसला है ये। अरे राशिद भाई मसला ये है, हमने भी अच्छी पारी खेली लेकिन तुमने हमसे भी अच्छी पारी खेली। हम दोनों ने तो अपनी अपनी टीमों को जितवाने के लिए बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगा दिया था। और रही बात भाई मैन ऑफ द मैच की, उन्होंने दे दिया हमने ले लिया। वैसे भाई तुम्हारे प्रदर्शन के सामने हमारी पारी तो बिल्कुल बोनी पड़ गई थी। हम है भाई सीधे साधे बंदे, ज्यादा लफड़ों में पड़ते नहीं, मैदान में किसी गेंदबाज से डरते नहीं, जो बात थी वो हमने बता दी। अब आगे तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने। हमें तो एक ही बात का पता है, मैच भले ही मुंबई जीत गई हो लेकिन लोगों का दिल जीतने में तुमने भी कोई कमी कसर ना छोड़ी। अरे वाह भाई वाह सूर्या, ये हुई मर्दों वाली बात। अरे दूसरे खिलाड़ी के प्रदर्शन को अपने से अच्छा बताने के लिए शेर जैसा कलेजा चाहिए। अरे इसीलिए तो लोग तुम्हारे दीवाने हैं। अरे वार्नर भाई चलो कोई बात नहीं, अब तो हुआ जो हुआ। अगर ये मुंबई इंडियन फाइनल में पहुंच गई, वहाँ इनसे हिसाब किताब चुकता करेंगे। अरे राशिद भाई इस बूढ़े वार्नर की बातों में आने की ज्यादा जरूरत ना है। अरे ये तो वही बात हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे खुद तो पूरी दिल्ली को ले डूबे, प्लेऑफ से बाहर कर दी, अब यहाँ आके लोगों को बहका रहे हैं, उल्टे सीधे सपने दिखा रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ तुम इनसे दूर रहो, वरना अपना मानसिक संतुलन खो बैठोगे। ऐसे ही इसकी बातों पर गौर करते रहे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। अरे ये तो सभी को पता है क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है। मुंबई इंडियन मैच जीत गई तो ये फिक्स हो गया। ये वार्नर भी बड़ा गजब पनौती है।